आने चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। ना वादा न्यूज इंडिया बताते चले कि पिछले कई दिनों से लगातार सभी वार्ड जाके वार्ड का विकास दिखा रहे हैं, वार्ड पार्षद से बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी उसी क्रम में आए हुए हैं वार्ड पार्षद जी से बात करेंगे और चेयरमैन जी भी हैं। तो कितना विकास हुआ है लगातार जब से हैं आप? मैं अपने करीब 4.5-5 साल के कार्यकाल में सभी वार्डों का विकास किया है। करीब करीब 225 से 30 योजनाओं पे हमने काम किया और कुछ योजना जो हमने टेंडर किया था वो कुछ तकनीकी कारणों से अभी लटका हुआ है और कुछ टेंडर साल पहले जो हमने किया था वो अभी उस पर कार्य चल रहा है। जैसे अभी गोला रोड चौक से मगरदही घाट हुआ, बहादुरपुर चौक से जितवारपुर जाने वाली सड़क पर वहाँ हुआ। हमने एक ताजपुर रोड में उसका भी हमने निविदा किया था, 2 करोड़ 11 लाख का था। ओवरब्रिज के नीचे से लेके इनकम टैक्स ऑफिस तक जो नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और हर एक गली नाला का काम किया है। 7 निश्चय योजना के तहत जितने भी काम हुए हैं हमने किया है और करीब 278 आदमी को आवास योजना का लाभ दिया है। शौचालय का भी हमने करीब करीब 600-650 आदमी का लाभ दिया है और राशन कार्ड भी बना है। करीब 3000 आदमी को इस बार राशन कार्ड बना है। दोबारा में जो हमारी NULM की महिला तत्पर थी और उन्होंने सभी घर घर जाकर और हर एक वार्ड में कैंप लगाकर काम किया है। फिर ये आयुष्मान कार्ड होता है उसका भी हमने करवाया है हर एक वार्ड में कैंप लगवा कर। अभी भी काम अब जो थोड़ा बहुत था पहले से हमने टेंडर किया था उसका काज अभी चालू किया है कुछ ठेकेदार लोग। और करीब करीब 2.5-3 साल पहले हमने ये जल जमाव को लेकर मास्टर प्लान बनाकर भी हमने दिया था नगर विकास में। फिर मुख्यमंत्री जो हैं उप मुख्यमंत्री उनसे मिले, 91 करोड़ का करीब योजना था। अगर वो हो जाता और उस पर सरकार ध्यान देती, फंड अलॉटमेंट होता तो इस साल जल जमाव से लोग ग्रसित न होते। मगर इसके लिए हमें खेद है कि अभी तक सरकार फंड उपलब्ध नहीं कराया है और सरकार कुछ बात पर लिपापोती करके सरकार काम को अभी डिस्टर्ब कर दी है। नहीं तो हम जो है BED कॉलेज हुआ, RNAR कॉलेज हुआ, सोनबरसा चौक हुआ, ये सब को जल जमाव से मुक्त कर देते हैं। और जनता से हम यही अब माफ़ी मांगते हैं अगर जो काम हम अधूरा रह गया है। और आने वाला भविष्य में हम चुनाव लड़ेंगे महापौर का और जीतते हैं तो जनता के सारे जो काम अधूरे उसको पूर्ण करने का पूरा भरोसा दिलाते हैं। धन्यवाद। बहुत जो जिले थे विकास में पीछे थे जिसके कारण सरकार को लगा कि जिला पीछे है, उन जिलों को नगर निगम बनाया गया। उसमें से एक समस्तीपुर भी है। क्या इससे ज़्यादा फंड आप लोगों के पास आएगा, विकास होगा? नगर निगम बनने से फंड का तो बढ़ेगा। जैसे पिछला बार हमने 95 करोड़ का बजट पास किया था और इस बार अब नगर निगम हो गया है तो अगला साल अगर रहा तो कम से कम 400 करोड़ का बजट होना चाहिए। और सरकार तो कहती है सरकार, मगर ये नीतीश की सरकार सिर्फ कागज़ पे काम करती है। हम गए थे तो कहा लगाओ MD को फ़ोन, लगाओ इसको फ़ोन, फिर कहते हैं कि देख रहे हैं। और हम लोग का बोर्ड भी भंग कर दिया गया है। जो सरकार ये हिटलर शाही कर रही है, जब पंचायत में 5 साल पूरने के बाद भी उसको परामर्श समिति बना कर दिया। और हम लोग को 6 महीना पहले कहीं कहीं 2 साल भी अभी टर्न बाकी है, कहीं कुछ बाकी है। और ये हिटलर शाही में बोर्ड को भंग करके प्रशासनिक स्तर पर काम करवाती है और प्रशासन अपना मर्जी से बहुत टेंडर को कैंसिल कर दिया, जो अभी कहते कहते थक गए हैं और उस पर
निविदा नहीं निकाला जा रहा है। जो बहुत काम था, जैसे काशीपुर में हुआ, ठाकुरबाड़ी गली का टेंडर कर दिए थे। ताजपुर रोड में चंद्रा मार्केट चौक से लेके लखना चौक तक का टेंडर किए हुए थे। लखना चौक से लेके वहाँ क्या कहता है हनुमान मंदिर तक का टेंडर किए हुए हैं। ये 2 करोड़ 11 लाख का उसका टेंडर था। फिर से सम्राट अशोक भवन का टेंडर था, सब दोबारा सरकार कैंसिल कर दी किसी तकनीकी कारणों से। और कहते हैं कि हम जाइए फंड भेज देते, कागज आ जाता है, फंड नहीं आता है। सरकार निरंकुश हो गई है, सरकार के पास पैसा उपलब्ध नहीं है। जब कोरोना हो गया, सारा सरकार कोरोना के नाम पर जनता को ठग रही है और विकास का काम अभी अधूरा है। कुछ काम हमने किया है, जो हमने भरसक प्रयास हुआ है। करीब करीब अपने रीजन में 262 योजना का हमने किया अपने 29 वार्ड में। और जनता देखी है, बाढ़ के समय में हमने 2-2 बजे रात तक, 4-4 बजे सुबह तक जल जमाव से निजात के लिए हमने रोड पर रहकर काम किया है। और जनता हमको देखी है। और पहले जो जिलाधिकारी थे वो भी हमको देखे हैं और कहें कि ये रहेंगे तो शहर में जल जमाव से निजात मिलेगा। और जनता भरोसा करे, हम निश्चित जल जमाव से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या व्यवस्था आपने 29 वार्ड में? स्वास्थ्य का तो व्यवस्था सदर अस्पताल में गड़बड़ है। हम लोग का तो सदर अस्पताल पड़ता है। कभी कभी स्वास्थ्य के और कुछ कारणों से हमें पहले जो सिविल सर्जन थे उनसे बहस भी हुई, जो हमने जिलाधिकारी को इस बात का आवाज़ उनको अवगत कराया, तो वो डॉक्टर भेजे। वो बीमार पेशेंट था कोरोना का, जो कहें रेमडेसिविर नहीं, ये नहीं है। तो हमसे बहस हुई सिविल सर्जन को, फिर डॉक्टर साहब से कहें, फिर डीएम साहब को कहें, तो वो भेजे डॉक्टर को, इलाज हुआ। मगर आम जनता को बहुत परेशानी होती है। जब हम लोग प्रतिनिधि हैं तब थोड़ा परेशान होते हैं, तो आम जनता को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसका हम बात को मानते हैं। जनता को बहुत दिक्कत है, स्वास्थ्य शिक्षा में बहुत परेशानी होती है। आंगनबाड़ी है, इसमें उसी तरह लूट है। डीलर है, डीलर तो अब है क्या, मशीन दे दिया गया है। डीलर को मशीन दे दिया गया। डीलर अब गड़बड़ नहीं करेगा, जितना अंगूठा लगेगा उतना अनाज उठेगा। तो ये कोरोना में जो पीरियड था, लोग सब परेशान थे, क्या क्या आप लोग बांटे? जैसे मास्क और सैनिटाइजर, क्या क्या किए थे? हाँ, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे हैं और उस पूरे शहर में सैनिटाइज कराते थे। और हम अपना हमारा जो वहाँ रैन बसेरा है, पूरे कोरोना काल में असहाय गरीब जो घूम रहे थे, जो इनका कोई आसरा नहीं था, वहाँ रहने का और खाने का हमने नगर परिषद, नगर निगम की तरफ से व्यवस्था किया था और अच्छी व्यवस्था थी। और जितना पूर्ण लॉकडाउन रहा है या लॉकडाउन हुआ है, तो नगर निगम के तरफ से खाने का व्यवस्था किया गया था। इसके लिए जनता और पूरे शहर के जनता करीब करीब सुबह में 500, शाम में 500 आते थे, जो बेसहारा है, जो मांग रहा था, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ये सब खा के जाते थे। ठंड में जैसे कंबल वम्बल वितरण बहुत जिला में होता है, इस जिले का क्या हाल है? ये नगर परिषद से तो नहीं हुआ। हम लोग प्राइवेट संस्था जो है, एनजीओ या कुछ अपने तरफ से हम लोग करते हैं। और एक प्रयास संस्था था, उस साल के पहला दिन बांटते हैं, उनमें सहयोग हम लोग का रहता है और हम लोग जाते थे और सहयोग करते हैं। सरकार की तरफ से कंबल भी नहीं बटी है। इसमें कोई भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अफसरशाही हावी हो रखे हैं, वार्ड पार्षद और चेयरमैन पे काम हो नहीं पाता है, विकास हो नहीं पाता है। तो कैसे काम होगा, कैसे विकास होगा, रास्ता कैसे निकलेगा? इसी कारण तो कहा गया था कि एक कमेटी बनाता सरकार, और हमने हाई कोर्ट में ही केस रीड भी किया था, ये वोट भंग के। हाई कोर्ट में बहस भी हुआ और 1 महीना बहस को रिजर्व रखा गया आदेश को। उसके बाद सरकार के अफसर जो हैं, सरकार
जो गठबंधन की सरकार है इसमें 2-4 आदमी की चलती है, न कोई सी भाजपा के नेता का और न मंत्री का, किसी का नहीं। हमने जो देखा है सिर्फ और सिर्फ अफसर का और एक मुख्यमंत्री उनका चलता है। इस कारण वहाँ बैठ के इसको केस को बेवजह न बिना कोई रीजन के भंग डिसमिस करा दिया गया है और सरकार अपना मनमानी कर रही है। तो ये सरकार गलत ढंग से भी है और मनमानी कर रही है। सरकार को ऐसे है नहीं, वो गलत ढंग से गलत तरीके से सरकार आई है और जो है मनमानी कर रही है। अगर कमेटी रहता, जैसे पंचायत में बना कमेटी परामर्श समिति, और ये कमेटी रहता तो देख रेख करके चलाता। अभी बोर्ड, अभी नगर निगम निरंकुश हो गया है, अफसरशाही है, अफसर जैसे मन हो रहा है चला रहे हैं और हम लोग को इसमें इंटरफेयर नहीं करना रहता है। सिर्फ और सिर्फ जनता कहीं जाती है तो कहती है कि जाइए वार्ड पार्षद से लिखा के ले आइए, और पार्षद लिख के देता है, ऐसे कहता है बोर्ड भंग है। यहाँ प्रशासन में जाए कहीं तक कहेगा जाइए वार्ड कमिश्नर से लिखा के लाइए। फिर ये दोहरा नीति है। तो देख पा रहे सौतेला व्यवहार जो होता है तो वार्ड पार्षद और चेयरमैन को परेशान किया जाता है। अफसरशाही जो है काफ़ी हावी है यहाँ पे। समस्तीपुर जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आपका स्वागत है। हम लगातार कई दिनों से वार्ड जाके 2900 वार्ड समस्तीपुर में जाके दिखा रहे हैं कि हर वार्ड में कितना विकास हुआ है। इसी कार्यक्रम में हर वार्ड पार्षद से भी बात करते हैं। उसी कार्यक्रम में लगातार वार्ड पार्षद से बात करते हुए हम पहुंचे हैं प्रदीप कुमार सिवे उर्फ सिवे जी के पास। तो जानना की कोशिश करेंगे कि आप अपने कार्यकाल में 2017 से वार्ड पार्षद, कब से वार्ड पार्षद? मैं बता दूं, मैं इस टर्म का ही पहला नगर परिषद बना हूं और संयोगवश है कि नगर परिषद पहला टर्म बना हूं और इस बार नगर निगम में भी इसको उत्क्रम किया गया है। तो मेरी तो तैयारी है। इस बार जो सरकार को मैं भी धन्यवाद दूं। इससे पहले मैं आपको भी धन्यवाद दूं कि आपके मीडिया चैनल के द्वारा आपने हमको उस लायक समझा और आप हमारे आवास पे आए। और मैं इस टर्म में ही बना हूं। और जहाँ तक विकास की बात है तो इस टर्म नगर परिषद का जो बोर्ड था, सिस्टम था पार्षद चुन के बोर्ड को लाना। तो जो बोर्ड में जो पार्षद चुन के आए वो पार्टी बेसिस पर वो आरजेडी से जुड़े हुए थे और मैं प्रदीप कुमार सिवे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा का हूँ। तो पार्टी बेसिस पर मैं भाजपा से जुड़ा। तो इस विषय पर, इस बिंदु पर हमारा उनका जो है सो पार्टी बेसिस पर दूरी है, वो हमको बना के रखे। जिस विषय कारण हमारे वार्ड को उन्होंने, वार्ड ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पार्षद थे वैसे वैसे वार्ड को चिन्हित कर इन्होंने विकास से वंचित रखा है। हाँ, सभापति महोदय और इनके बोर्ड के उप सभापति महोदय हैं और वार्ड अस्थायी कमेटी है। जैसे हमारे सभापति महोदय सम्मानित हमारे तारकेश्वर नाथ गुप्ता जी थे, उप सभापति महोदय सारिका रामा लवली जी थे, बोर्ड स्थायी कमेटी में हमारे राहुल कुमार जी थे, उषा देवी जी थे, इस तरह से कन्हैया जी थे। तो ये 5 जो स्थायी कमेटी बोर्ड और स्कूटी महोदय, लेकिन 6 इनका दायित्व था कि जिस वार्ड में काम है उस वार्ड को काम को देना। ये योजना बना के हम दिए। हमारे वार्ड 23 का पार्षद हूँ। वार्ड 23 में एक सरकार का आया था कि बैठक कर आपको अब योजना देना है। मैंने 3 बैठक कर पब्लिक में बैठकर योजना दिए, लेकिन आज तक उस योजना को इस 6 जो अस्थायी कमेटी हैं वो आज तक उसमें काम नहीं कर पाया। इतना भेदभाव पार्टी पर लेके और काम चलेगा तो विकास कहाँ से नजर आएगा? 2900 वार्ड में कहीं न कहीं रुका हुआ विकास है। जो आज नाला का जो पानी का जो है फ्लो, आज भी थोड़ा सा बरसात होने के कारण पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। इसकी एक बैठक भी हमने प्रशासनिक बैठक कराने का प्रयास किया और कराया भी। जब तो उसमें इस बात को मैंने रखा कि भेदभाव को हटाकर और सबसे पहले जो नाला का उगाही है पानी का
उसको आप जो है सो उसको सुधार किया जाए, इसको व्यवस्था जहाँ जमुआरी नदी है उसमें डाला जाए। लेकिन आज तक इस स्थायी कमेटी में जो बोर्ड के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, स्थायी कमेटी थे, इस विषय पर कभी पहल नहीं किए, जिसके कारण आज भी ये जो है समस्या बना हुआ है। मैं अपने मेरे अधिकार में जो आया, जैसे आज 2020 में जिस तरह से कोरोना का महामारी, इस भीषण महामारी में हमने अपने पहल पर अपना जो करने का जो प्रयास किया, सैनिटाइज हो या लोगों के बीच अन्न का व्यवस्था हो, जहां व्यवस्था नहीं हो रहा था, सैनिटाइज हमारा वार्ड बांध से सटा हुआ है, उसमें जा के लोगों के बीच हम सैनिटाइज का काम करवाएं, जिस कारण हमको खुद क्वारंटाइन होना पड़ा। हमको खुद जो है सो पॉजिटिव हम आ गए, उसमें हम भी क्वारंटाइन में रहें। उसके बाद फिर आए, फिर उसके बाद भी हम अपने काम को छोड़े नहीं और हमने उस पर लगातार सेवा, समाज के सेवा में रहें। वार्ड ही नहीं, पूरे शहर में हमने अन्न का जहाँ व्यवस्था हो नहीं हुआ वहाँ अन्न व्यवस्था कराए, जहाँ भोजन नहीं व्यवस्था वहाँ भोजन बना के सभी लोग के मिलकर हम लोग ने उसको भोजन का मुहैया कराने का काम किए। यहाँ तक कि हम मध्याह्न भोजन के हम अनुसरण समिति के सदस्य भी हैं। उस माध्यम से हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने फ़ोन पर किया था, प्रदीप जी जो एक दो चार जो है मजदूर हैं जो बाहर से आए हुए हैं प्लान में, उसको खाना का व्यवस्था नहीं है, इसको व्यवस्था अन्न से करवा दीजिए। तो मैंने उसको तुरंत घर पर जाके उसको पता पूछ के घर पर पहुंच के उसको अन्न का मुहैया कराए। तो इस तरह का हमने अपना जो अब अपने हाथ से जो हो सका उसमें सेवा से पीछे नहीं रहे। योजना में भी जो योजना था वो तो अस्थायी कमेटी को देना था, जो योजना नहीं उस ढंग से हो पाया। नल जल योजना का जो सरकार का ये है उसमें भी बोर्ड जो है सो पास कर दिया, और सरकार का नल जल योजना का है जो घर तक पहुंचाना था नल जल योजना, वो भी अधूरा रह गया। लोग जो है सो अस्थायी कमेटी उसको जो है सो एनओसी दे दिए और वो अभी तक अनकम्प्लीट हो गया। तो ये तो बोर्ड का है, लेकिन अपना जहाँ तक था मैं अपना काम करने में कहीं से कोताही नहीं होगा। और सबसे बड़ा है कि हम लोग के क्रम में 20, 21, 22 तीनों टर्म जो है सो कोरोना टाइम में जूझे, उसके बावजूद भी काम किए। हाँ, यहाँ के कर्मचारी को भी हम धन्यवाद देंगे, जो कर्मचारी जो हमारे वार्ड के कर्मचारी हैं उसको भी हम धन्यवाद देंगे कि एकदम इसमें तहल मन से वो लोग जो है सो आगे बढ़ के काम किया। और इसका कारण है कि हम उसको जो है सम्मान करने का सभी कर्मचारी को, जैसे 26 वार्ड है, 27 वार्ड है, 23 वार्ड है, 22 के सबका कर्मचारी को हमने अपने आवास पे बुला के उनको साड़ी से चादर से हमने सम्मान करने का काम किया कि इस कड़ी में भी, और लोग जैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, उनका सहयोग मिला और अपने वार्ड को हम खुश रखने का प्रयास किए और जनता हमसे खुश है। आज मैं सरकार को भी धन्यवाद दूंगा जो आज नगर परिषद से नगर निगम बनाए हैं और उस नगर निगम में सबसे बड़ा खुशी है कि वो आम पब्लिक से वोटिंग करके मेयर और मेयर का जो रखे हैं बनाने का, इसमें उनको हम सरकार को धन्यवाद देंगे। और इसी कड़ी में साधारण परिवार से भी लोग चाहेगा तो आज मेयर का चुनाव लड़ सकता है, क्यों, और जीत जाएगा तो अपना साफ सुथरा काम करने को कर सकता है। जिस कड़ी में मैं भी एक मेयर का उम्मीदवार हूँ, मैं प्रदीप कुमार उर्फ शिवे है ना, जो यही सोच में हम भी मेयर का उम्मीदवार बने कि मेरे हाथ में आएगा, छोटा साधारण सा परिवार से जुड़ा हूँ और हमको भी मौका मिलेगा तो समाज को और सेवा कर सकते हैं और जो विकास है जो नज़र आएगा। देखते हैं स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था पूरे बिहार में लचर व्यवस्था, दयनीय व्यवस्था में है। हर जगह जो है जर्जर हालत, स्कूल हो या स्वास्थ्य। तो अपने वार्ड का क्या स्थिति है इस टाइम पे? नहीं, हमारे वार्ड में तो एक स्कूल है, जो हमारा वार्ड है स्कूल है, लेकिन स्कूल का अपना भवन नहीं होने के कारण उस भवन केस चल रहा है, लेकिन फिर भी स्कूल चल रहा है उसमें, और व्यवस्था उसमें जो है उससे अच्छा चल रहा है। और हमने उसमें स्वास्थ्य में भी हमारा अच्छा मदद मिला है और स्वास्थ्य में कहीं से कोई शिकायत नहीं रहा है ना। तो चाहे कोरोना टाइम में हो या कहीं दिनों से, जैसे डीलर के लिए पीएम 5 किलो देते हैं, राज्य सरकार 5 किलो, तो टाइम में 10 किलो फ्री मिलना चाहिए। कहीं कहीं पे धांधली भी होता रहता है। तो आंगनबाड़ी और डीलर आपके वार्ड में कैसा चल रहा है? नहीं, हमारे वार्ड में तो कहना ही नहीं है, सभी लोग अच्छा से मदद किए हैं। एक बार जिसको अगर मान राशन कार्ड नहीं बना हुआ है उसके बावजूद भी अगर कह देते हैं तो राशन वाले जो है सो उसको एकदम मुहैया करा देते हैं। और जो भी वार्ड में छूटा हुआ था, जो गरीब परिवार से, जो शोषित परिवार से, सबका राशन कार्ड बना और सबको राशन मिल रहा है ना। जो वृद्धा पेंशन में था उसमें जो छूटा हुआ था उनको हम बढ़ चढ़ के लोगों को जाके कहीं भाई बना लो, आपका उम्र पार हो गया है, बना लीजिए,
उन्होंने बनाया, उन लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। विधवा पेंशन हो, यानी इस सब में अपना वार्ड का जो है सो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य का ना दिक्कत है ना, क्या राशन का भी दिक्कत है, सबको मिल रहा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। भ्रष्टाचार देखते हैं चरम सीमा पर, कानून व्यवस्था, शराबबंदी जोरों शोरों पर होने के बावजूद भी खुलेआम बिकता है, कानून व्यवस्था फेल है, हर जगह देखते दिन रात अपराध मर्डर होते रहता है। आपकी वार्ड की कैसी स्थिति है इन सब चीज़ों के बारे में? नहीं, इसमें तो यही करना है कि इसमें यह सरकार का जो आया है, अच्छा सरकार का जो सोच बना है बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उसमें तो हम जनता को मदद करना होगा, किसी चीज़ को रोकने के लिए और किसी चीज़ विकास को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें तो जनता को बढ़कर आगे आना पड़ेगा। जनता की भागीदारी होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह अपने घर परिवार में, एक छोटा पर घर में ही लीजिए, और घर में सबका अगर मेल मिलाप है, उसको आगे बढ़ाने का काम तभी होगा जब हम लोग घर में एक मेल मिलाप होकर आगे बढ़ाएंगे, उसको सोच बनाएंगे। तो सरकार का तो योजना आया है, सरकार का सोच है, लेकिन उसमें तो हम जनता को उससे ज़्यादा निभाना होगा, तभी जाके सफल होंगे। नल जल योजना देखते हैं पूरी तरह से अपनी सरकार में एक तरह से फेल नज़र होती जा रही है। कई वार्ड में देखे हैं कि नल जल, पंचायत में भी देख रहे हैं कि लग गया है, पानी नहीं आ पाता, कहीं पाइप फटा हुआ है। अपने वार्ड की क्या हालत है नल जल का? नल जल में तो हम तो पहले बता दिए ना कि अस्थायी कमेटी का देन है। जो अस्थायी कमेटी जो NOC दे दिए और उसके बाद वो ध्यान नहीं दिए कि बना या नहीं बना, उसके घर में नल जल योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला, वो कहीं से एक अस्थायी कमेटी नहीं देख पाए। जो बता रहे हैं बार बार, अस्थायी कमेटी में जो हमारे हैं सभापति महोदय हैं, उपसभापति महोदय है, अस्थायी कमेटी है, इस सब का दायित्व बनता है। और सब दायित्व में जो है सो निर्वाह नहीं कर पाया अच्छा तरीके से, जिसके कारण मेरा ही वार्ड नहीं, शहर में बहुत से वार्ड ऐसे छूटे हुए हैं जहाँ अभी तक घर के उसको नल जल के लाभ नहीं ले पाए, नहीं मिल पा रहा है। भ्रष्टाचार देखते हैं चरम सीमा पर, चाहे ब्लॉक हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। तो भ्रष्टाचार को रोकने में आप कितना, जैसे दलाल हर जगह राशन कार्ड, इंदिरा आवास के लिए लगे रहते हैं, तो आप लोगों को से अपने थ्रू काम करवाते हैं या कोई रखे हुए हैं, कैसे काम होता है? नहीं, हमारा तो पर्सनल अगर मुद्दा पर बात रखेंगे, आप लेना चाहेंगे, तो मैं तो बता दूं कि मेरे वार्ड में ऐसा कहीं से कुछ नहीं है। हमारे वार्ड में मेरा इतना व्यवहार ही, विचार व्यवहार ऐसा बनाए हुए हैं, मैंने शहर में वार्ड ब्लॉक में हो या थाना पे हो या कहीं भी हो प्रशासनिक हो, कहीं से काम मेरा रुकता नहीं है। अगर थोड़ा सा कोई चीज़ का दिक्कत भी आता है, हमको जानकारी होती है, फ़ोन वहाँ घुमा देते हैं, तुरंत उस काम को हो जाता है। और कहीं से बिचौलिया हमारा काम में नहीं होता है, कहीं से बिचौलिया नहीं होता है, क्योंकि मैं साफ़ सुथरा छवि को, मैं शुरू से ही सेवा भावना से मैं आया हूँ। और बचपन में ही मैंने पढ़ा था, जग में रह के काम करो कुछ नाम करो। और इसी सोच में हमने एक इस सेवा का भावना लिया कि नहीं, इस सेवा में आएंगे, अच्छा काम करके नाम आएगा। और लोगों के बीच आज जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। और जो जनता ही हमको चुन के आज एक पार्षद बनाया है, और जनता से मैं आगे हाथ जोड़ के अपना विनती करता हूँ कि हमेशा साधारण परिवार से जो मन बना है मेयर का, उसमें भी आप अगर मदद करेंगे तो हम आपको बढ़ चढ़ कर जो है सो विकास का काम करेंगे। आज एक विषय, इस विषय पर एक और बात रखने थे कि आज हमने इसी मैंने ईमानदारी का अपना जो चोला पहना, जिसका मैंने आवास पे हो या शौचालय पर हो, मैंने विरोध करने का आज नगर परिषद में किया हो। मेरे साथ एक कहानी भी इस विषय पर जुड़ा हुआ है, हमको 5-6 केस भी हो गया है ना, जो कि हमने विरोध किया कि भाई 2 लाख रुपया सरकार आवास में देती है, तो 2 लाख क्यों नहीं आप देते हैं, क्यों कम कर देते हैं? सरकार 12,000 रुपया शौचालय में देती है, तो उसमें आप क्यों 12,000 पूरा नहीं देते हैं? हाँ, तो इस विषय पर हमें नगर परिषद में आवाज़ उठाने का काम किया। जो इसका हमारा लोग, जो हमारा विरोधी हैं, जो अस्थायी कमेटी के मेंबर हैं, जो हमको आवाज़ दबाने काम किए। तो देख रहे हैं इस बार जो है आप लोगों का जो है भंग कर दिया गया, जितने पावर अब छीन लिए गए हैं। चुनाव का अभी 2-3 महीने लेट है, फिर भी इस टाइम जो है पावर नहीं छीनना चाहिए, कहीं कहीं तो 6 महीने अभी पूरे भी नहीं है। तो बीजेपी और NDA की सरकार लगातार कई अहम फैसले लिए, नगर निगम बना के अब जनता के हाथ में पावर दे दिया चेयरमैन, उप चेयरमैन के लिए। इस बार आप जो चुनाव में जाइएगा, जनता के बीच में जब अब चुनाव की तैयारी होगी, तो क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मेरा तो टर्म मई तक है, 5 साल का टर्म होता है, तो मई तक इसका टर्म है। लेकिन बोर्ड भंग हो गई है, तो बोर्ड भंग हो गई है, लेकिन टर्म तो मेरा बचा हुआ है। लेकिन प्रशासनिक अब है कि हमको अधिकार कहाँ तक बना के रखते हैं, वो तो प्रशासन का काम है। सरकार तो मान लीजिए बोर्ड न भंग की है, हमारा अधिकार तो अभी नहीं भंग हुआ है।
लेकिन प्रशासन इस विषय पर थोड़ा सा चुप्पी डाले हुए है, जो कि आपका अधिकार वोट भंग हो गया, अधिकार नहीं। जब मैं इसका लड़ाई भी लड़ा हूँ नीचे से ऊपर तक, भाई अधिकार तो मेरा अभी है ही है, टर्म तो मेरा 5 साल है। आप ग्रामीण एरिया में देखिए, पंचायत एरिया में तो जिसका टर्म 5 मुखिया का खत्म हो गया था, 21 में खत्म हो गया, 2021 में उसका टर्म खत्म हो गया पंचायत का, लेकिन उसको फिर भी जो है सो उसको परामर्श सदस्य बना करके उनकी पावर को यथावत रखा गया। लेकिन शहर में इस तरह से अब नहीं किया गया, जो माने ये तो विकास इससे रुकता है लोगों के समाज का। पहली बात तो कार्यकाल खत्म नहीं हुआ, ऊपर से अधिकार भी छीने जा रहे हैं। नहीं, अधिकार तो हमारे प्रशासनिक जिला के हर जिला के है, इसको सीधा सोचिए समझिए साइज के तहत इस पर पहल करना चाहिए कि भाई समाज से जुड़ा हुआ जनता प्रतिनिधि है और टर्म भी बचा हुआ है, तो इनको जोड़ के रखना चाहिए था, लेकिन ये तो हुआ है नहीं। फिर भी हम लोग अपना है जो बनाए उस ढंग से है, जो हम लोग प्रशासनिक पहल एक बार करते हैं तो कार्यपालक पदाधिकारी हो या डीएम महोदय हो, जिलाधिकारी महोदय रिस्पॉन्स लेते हैं। पर्सनल हम मैंने अपना जो व्यवहार बनाया हुआ है, इस व्यवहार पर उनको मैं धन्यवाद दूंगा, उनको भी है ना, और डीएम साहब को भी दूंगा कि पहल हमारा मतलब होता है ना, इसमें कहीं से दिक्कत नहीं है साहब। तो देख पा रहे हैं साफ साफ प्रदीप कुमार उर्फ शिव जी का साफ साफ कहना है कि हमारा जनता के बीच में जाएंगे तो सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा और सामाजिक न्याय। तो जब भी जाएंगे चुनाव में तो हम यही कहेंगे, एक ईमानदार आदमी को वोट दीजिए, जो आपको सही लगता है उसको जितवाइए, ताकि समाज का विकास हो सके, वार्ड का विकास हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड कमिश्नर को दिया जाए और आगे जाकर आप चेयरमैन में खड़े होंगे। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बार बार सरकार को धन्यवाद दे रहा हूँ कि एक साधारण परिवार भी लड़का जो मन में है कि हम समाज को विकास दें, सब विकास समाज हो, है ना, तो ये साधारण परिवार भी इसमें आप खड़ा हो सकता है, मन बना सकता है, क्योंकि ये पब्लिक वोट करेगा। पहले क्या था कि जनता पार्षद को चुनती थी, और पार्षद क्या होता था, खरीद बिक्री में जो है सो जो आदमी काम करने वाला है पार्षद वो नहीं चुन के आता था, और जो उसके पास में धनबल है उस वैसे व्यक्ति को चुन के ले आता था। और उसका क्या है कि जो आप मालिक खर्च करेगा तो वो तो अपना वो पहले तो उसको पॉकेट भरना है, तो इस ख्याल में काम नहीं हो पाता था, विकास जनता का विकास नहीं हो पाता था। इसी सोच में मैं इसलिए बनाया हूँ कि मेरा एक ही सपना है समाज को विकास करना, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ। मेरा शिक्षा दीक्षा एकदम साधारण हरिजन स्कूल में पढ़ा था, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि उसी पढ़ाई से मैंने जो सीखा कि जग में रह के काम करो कुछ नाम करो, और इसी सोच में हमने मन बनाया है कि मेरे हाथ में कल ताकत हो, जो जनता मेरे बीच में आए कि प्रदीप कुमार जी जो हमारा इस यहाँ से यहाँ तक का काम को थोड़ा देख लीजिएगा, तो मेरे हाथ में रहेगा तो उस काम को अंजाम दिया जाएगा। हाँ, इस काम को देख लीजिए थोड़ा सा, तो ये ताकत के कारण ही हम मनु को बनाए हैं, मतलब मेयर का ही चुनाव। अगर मान लीजिए जनता आपको दे देती है, आशीर्वाद दे देती है, बना देती है चेयरमैन को, समस्तीपुर में देखते हैं जल जमाव से बारिश में नाली भर जाता है, लोग को जल जमाव से परेशानी रहती है, कचरा कोई उठाने वाला नहीं है, कचरा डस्टबिन में ऐसे पड़ा रहता है। और क्या क्या लगता है जो आपको समस्तीपुर में जो है ये सब ठीक करना चाहिए, अभी कमी है सब चीज़ की? कमी तो काफ़ी कमी है नगर मतलब शहरी जो पार्षद, अब जो मान लीजिए नगर परिषद था, अब तो नगर निगम बना है, तो वार्ड की संख्या बड़ी है, तो उसमें तो सबसे पहला है कि नाला का जो है भर जाता है, नाला का जो गाही होता पानी जो बरसात में आता है, थोड़ा सा ही बरसात होता है पानी पूरा भर जाता है, तो पहले तो जल जमा का जो व्यवस्था है उसको सबसे पहले हम पहला प्राथमिकता होगा, सिस्टम बढ़िया, हाँ ड्रेनेज करना पड़ेगा। और दूसरा उठाव जो कचरा का होता है उस सिस्टम को चेंज करना होगा, कि उस सिस्टम क्या होता है कि माने सुबह में बहुत दुकान बाद में खुलते हैं, झाड़ू पहले लग जाता है, कचरा पहले उठ जाता है, और उसका नतीजा है कि फिर कचरे में ही लोग दिन भर रह जाता है। तो कुछ सिस्टम को जो है सो चेंज करेंगे ताकि सफाई एकदम लगे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना हमेशा रहा, सबसे पहला उनका रहा स्वस्थ, है ना, स्वच्छता, है ना, स्वच्छता और स्वस्थ। तो स्वस्थ तभी रहेंगे जब स्वच्छता रहेगी, तो इसके लिए हमारा जो उनका जो सपना है, उस सपना में स्वच्छता को कैसे हम लोग लाएंगे, प्लानिंग सेकेंड प्लानिंग मेरा ये रहेगा कि कैसे डस्टबिन का जो है उसका व्यवस्था आता है, लेकिन डस्टबिन में लोग यूज नहीं जनता कर पाती है, उसमें जनता से भी हम लोग बैठ के राय लेंगे
और जनता भी बहुत सपरी होता है उसके राय से। ये नहीं कि अगर हम मेयर बन जाए और खुद स्वयं निर्णय ले, ऐसा नहीं। हम अपना सोच बन रखें कि सब जनता के, हाँ, जनता को लेंगे, जनता को बैठाएंगे, ताकि वो हम ये नहीं चाहते कि मैं प्रदीप कुमार मेयर है, मैं तो पूरे जनता मेयर है, और जनता को बैठाएंगे कि आप बताइए इसमें हम कैसे, आप क्या आपके वार्ड में कमी है, ये कैसे आगे ये सब मेरा है प्लानिंग रहेगा, है ना। माने विकास हो समाज का, जनता का, शहर का विकास हो, बाहर का लोग आए तो लगे कि हाँ भाई शहर स्वच्छ है, साफ है ना। तो देख पा रहे हैं जी, बोलिए। परसों एक मार्केट में लोग क्रॉस कर रहे थे, बच्ची बोली कि यहाँ बहुत मतलब हाँ कचरा है, हाँ मतलब यहाँ स्वच्छ नहीं है। यानी हम सुने हैं तो दंग रहे कि बच्ची, उसका उम्र होगा 10 या 11 साल की बच्ची होगी, अपने माँ पिता ही जा रहा था। तो कहीं ना कहीं लगा हमने इस विषय पर, हम पार्षद जब हम लोग बने, जीत के आए थे, एक कार्यक्रम हुआ, उस सभी 2900 पार्षद का संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। हमने कहा कि इस जगह का तभी सफल होगा जब आप जो बनेंगे सभापति महोदय या स्थायी कमेटी जो भी मेंबर होंगे, सबसे पहला होगा कि पूरे 2900 को वार्ड को देखना है। ये नहीं कि एक वार्ड हमारा किसी, हाँ, एक व्यक्तिगत मेरा अच्छा है तो उसको वार्ड को देखे, एक व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहा तो नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, किस पार्टी से, किस दल से है, किस समाज से, किस जात से, ऐसा नहीं। हम पहला बात हम उस मंच पर रखे थे, अपने वार्ड नंबर 21 की ही कहानी बताते हैं। कल्पना संस्था है काली मंदिर का, वहाँ पर सम्मान लोग किए थे, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे, और इस मंच पर हम बोले थे इस जगह है वो माँ का है, लेकिन बहुत अफसोस है की बात है कि उसको पहल नहीं कर पाए लोग जो हमारे अस्थायी कमेटी मेंबर थे। देख पा रहे हैं लगातार प्रदीप कुमार उर्फ शिव जी का कहना है कि हम विकास करने आए हैं, लगातार आगे भी करते रहेंगे। एक साधारण जीवन जीने वाले लोगों ने आज उनको यहाँ पे वार्ड कमिश्नर बनाया, आगे जाके चाहते हैं कि उनको जो है चेयरमैन की कुर्सी तक पहुँचाया जाए, ताकि 29 वार्ड समस्तीपुर में सभी वार्डों का जो है विकास, जो चौमुखा विकास हो सके। आपको बताते चले कि एनडीए की सरकार ने लगातार 2 फैसले बदल दिए हैं। कई जिलों को नगर निगम बनाया गया, जिसमें समस्तीपुर जिला भी है, और सीधा जनता के हाथ में पावर दे दिया गया था कि धनबल का प्रयोग ना हो, जातिवाद ना हो, सीधा जनता मेयर और डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद इस बार चुनने जा रही है, ताकि समाज में एक चारों तरफ से विकास हो, सभी लोग मिलकर इस बार वोट करें। समस्तीपुर जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से लगातार समस्तीपुर में वार्ड जाके विकास दिखा रहे हैं। विकास देख पा रहे हैं, नाली में यहाँ पे पानी भरा, वार्ड पार्षद यहाँ देखने वाला नहीं है। वार्ड पार्षद सिर्फ 5 साल में एक बार आते हैं, जीत के चले जाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। विधायक हो, एमएलए हो, मंत्री हो, सांसद हो, कोई देखने वाला नहीं है। और समस्तीपुर का हालत जर्जर हालत हो गया है। लोग परेशान है, जाम लगा रहता है, नाली भरा हुआ रहता है। अभी बरसात चालू भी नहीं हुआ है, नाली भरा हुआ है, बरसात में पूरे रोड पे भर जाएगा। यहाँ से वार्ड नंबर 10 में है समस्तीपुर में, यहाँ से कुछ जनता से बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, बारिश में क्या हाल होता है, बिना बारिश का क्या हाल होता है यहाँ पे? बारिश में तो ऐसी हाल होती है कि बच्चे सब का घर से स्कूल निकलना बंद हो जाता है, स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाता है। मोहल्ले के व्यवसायी लोग हैं जो दुकान बंद करके रहते हैं, और शहरवासी से बहुत त्रस्त हैं। यहाँ विकास के नाम पे सिर्फ कागजी विकास हुआ, धरातल पर कोई विकास ही नहीं हुआ। लगता है कि वो गवर्नमेंट जो फंड देती है, यहाँ नगर पालिका से नगर निगम हो गया, टैक्सेशन बढ़ गया, लेकिन सुविधा नहीं मिली। आज भी होम्योपैथिक अस्पताल है नगर पालिका का, लेकिन नगर पालिका ने आज शौचालय नहीं बना। ये आपके मगरदई घाट पे एक शौचालय का निर्माण होना था, जहाँ अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण करके दुकान लगा दी है। पुलिस प्रशासन की देन है। मैं यही कहूँगा कि बिहार और बिहार की जनता से कि विकास के लिए लड़िए, अपने समाज की बुराई के लिए लड़िए, समाज में जो कमी हो उसको उजागर कीजिए आप, तभी हम लोग का विकास होगा और आने वाले जनरेशन के लिए आगे काम करेगा वो। आज हमारे यहाँ एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, जितना नेता आते हैं सब अपना एक ईंटा लग के नींव डाल दिए, बात खत्म है। उसके बाद उसकी योजना कब बनेगी, परियोजना कब काम होगा नहीं है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। इलेक्शन आएगा तो जातीयता की राजनीति शुरू हो जाएगी बिहार में, लेकिन जातीयता से राजनीति से हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है बिहार के विकास से। जो बिहार का विकास आज भी 75 साल हो गया। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था कि आज आज़ादी के 75 साल हो गए। 75 साल में गवर्नमेंट कितनी आई कितनी चली गई,
लेकिन न गरीब हटा न गरीबी हटी। तो ये देश का दुर्भाग्य, ये प्रतिनिधि का दुर्भाग्य है कि न गरीब हटा न गरीबी हटी। आखिर क्यों? आज नरेंद्र मोदी जी 10 साल से हैं, उससे पहले कौन थे? मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा कि गरीब हटा न गरीबी हटा, वजह क्या है? इसी के साथ देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है जनता जो है तरहीमाम जो है जनता के बीच मचा हुआ है। कोई विकास नहीं हो रहा है बिहार में। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। विधायक हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, नेता हो, सभी अपना जेब भरने में लगे हुए हैं और ज़मीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ और जनता से बात करेंगे। क्या काम होता है यहाँ ज़मीन पे? यहाँ ज़मीन पर यही काम हो रहा है कि सुबह में झाड़ू लगा, उसके बाद उठाया, बात ख़त्म है। उसके बाद तो कोई काम ही नहीं होता है। नाला है, वार्ड 10 पे पार्षद को बोलेंगे तो बोलेंगे वार्ड 18 में है नाला। 18 वार्ड को बोलेंगे तो बोलेंगे 17 का पानी पास नहीं हो रहा था, 18 का पानी 17 में कैसे जाएगा? तो वहाँ 18, 10, 17 सिर्फ इतना ही हो रहा है वार्ड नंबर 10 में। देख पा रहे हैं समस्तीपुर को नगर निगम का दर्जा मिल गया, लेकिन विकास अभी तक वहीं पे रुका हुआ है। कोई विकास का काम नहीं हो पा रहा। वो उस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, उस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो विकास का काम कुछ नहीं हो पा रहा। समस्तीपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।